गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भैया दूज है। भैया दूज की सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिवाली के त्यौहार के अंतिम दिन भैया दूज मनाया जाता है। भैया दूज के इस त्यौहार को मनाने के लिए मेरी छोटी बिटिया दीक्षा सेन आई है। अपने भाई निखिलेश को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना कर रही है और निखिलेश सेन भी अपनी बहन की ज़िंदगी भर की रक्षा करने का वचन देते हैं इस पर्व के माध्यम से। और दोस्तों, कुमाऊं में इस पर्व को मनाने की परंपरा कुछ इस तरह से है। एक थाली में आरती लिए आरती उतारी जाती है, टीका लगाया जाता है, माथे पर तिलक लगाया जाता है और अपने भाई की आरती उतार कर उसकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। और जो हमारे ये तेल हैं, तेल को अपने घास के तिनकों के द्वारा पैर के पंजों पर, घुटनों पर, कंधों पर और सिर पर लगाया जाता है। तेल सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर मैं अपने कुमाऊं की इस परंपरा को इस ब्लॉग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और तेल लगाने के बाद हमारे चूड़े होते हैं जो धान को कूट कर बनाए जाते हैं, उस चूड़े से भी पूजा की जाती है। उस चूड़े की पूजा का तरीका भी वही है। पैर के पंजों पर, घुटने पर, कंधों पर और फिर सिर पर लगाया जाता है। इस शुभ अवसर पर मेरी बड़ी बहन, मेरी दीदी भी आई हैं और मेरे बेटे का माथे पर टीका लगाकर पूजन कर रही हैं, उसी विधि से जिस विधि से अभी मेरी छोटी बेटी ने अपने भाई की पूजा की थी, उसी तरह से दीदी भी यहाँ पर पूजन कर रही है। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने, देखो मेरा भी सिर पूजन उसी तरह से कर रही है। तो उत्तराखंड में, कुमाऊं में इस तरह की विधि विधान है। हो सकता है दूसरी जगह कुछ दूसरे विधान से भाई दूज की परंपरा को निभाया जाता होगा, अपना अपना तरीका है। लेकिन कुल मिलाकर ये तरीका ऐसा है कि इसमें भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है। इस पर्व के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है कि सूर्य के दो संतानें थी। एक थे पुत्र यमराज और दूसरी थी पुत्री यमुना। यमराज और यमुना में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती थी और उनसे सुख दुख की बातें पूछा करती थी। यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए कहती, किंतु व्यस्तता के कारण यमराज उनके घर नहीं जा पाते थे। इस शानदार महोत्सव में मेरी बड़ी बहन आई है और मेरे सबसे बड़े भाई जो बचपन से गूंगा बहरा है, उसका सिर पूजन कर उसकी भी लंबी बड़ी आयु की कामना कर रही है। अब सामने बैठे हैं मेरे समधी जी, जो मेरी सबसे छोटी बेटी के ससुर हैं, वो भी मेरे घर आज आए हैं और मेरी सबसे छोटी बेटी उनका सिर पूजन कर उनकी भी दीर्घायु की कामना कर रही है। अब बैठा है मेरा सबसे प्रिय नाती पार्थ, जो कि मेरी छोटी बेटी का पुत्र है और मेरी बिटिया अपने बेटे के लंबी आयु के लिए उसका सिर पूजन कर रही है, भगवान से उसकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना कर रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन यमुना ने अपने बड़े भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, उन्हें भोजन कराया, उनके माथे पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को विभिन्न प्रकार के भेंट दिए। जब वो वहाँ से चलने लगे तो उन्हें यमुना से कोई भी मन वांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उन्हें उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो वही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे भेंट देगा, उसकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करेंगे और उसे अपना भय नहीं होगा। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भाई दूज के इस पर्व का बेहद खास महत्व है। यह त्यौहार कार्तिक माह में ही इसलिए मनाया जाता है। इस दिन यमराज देवता की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। इस शुभ अवसर पर बहनें स्नान ध्यान के बाद यमराज देवता की पूजा करती हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा नाती पार्थ के हाथ में सेव आ गया, सेव को खा रहा है, लेकिन सेव हाथ से छूट गया तो भागा भागा उसके पीछे। सेव को छोड़ेगा नहीं, फिर सेव को पकड़ेगा, फिर खाना शुरू करेगा। फल का, खाने पीने का बड़ा शौकीन है भाई, बचपन से ही। बड़ा होकर बड़ा स्वस्थ बनेगा। अब इसके बाद नाश्ता भी हमारी टेबल पर आ चुका है। नाश्ते में विभिन्न प्रकार के व्यंजन, हमारे माड़े बने हुए हैं, पकोड़े बने हुए हैं, आलू के बने हैं, प्याज के बने हुए हैं, चटनी बनी हुई है। नाश्ते का आनंद ले रहे हैं मैं खुद और साथ में मेरे समधी बैठे हुए हैं। मेरा लड़का निखिलेश चंद बैठा हुआ है और साथ में बैठा हुआ है मेरा प्रिय पार्थ, जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, खाना छोड़ेगा नहीं। पकोड़े का मज़ा ले रहा है, रोटी का टुकड़ा भी थोड़ा सा मुंह में डाल के चबाता है। ये भी
पूरा अच्छी तरह से खा नहीं पाता, मेरी तरफ देख रहा है, भैया मिर्च ज़्यादा हो रही है बोल रहा है पकौड़े में, लेकिन क्या करें, इसके लिए तो हमने बनाया नहीं था, अपने लिए बनाया था। अब मेरी भतीजी आ गई है यहाँ पर, मेरी प्रिय भतीजी रेनू चंद, और अपने भाई निखिलेश चंद के माथे पर टीका लगा रही है, उसकी आरती उतार रही है। त्यौहार को मनाने के लिए हमारे ख़ानदान के सारे रिश्तेदार आते हैं, सारी बहनें आती हैं, सारी भतीजियाँ आती हैं, और हमारी बुआएँ भी आती हैं। तो क्योंकि इस त्यौहार को पूरे फैमिली मेम्बर के नाते हम लोग मनाते हैं, ये नहीं कि बहन ही भाई की पूजा करेगी, तिलक लगाएगी, लंबी उम्र की कामना करेगी, ऐसा नहीं है। इस शानदार पर्व में बेटियां भी अपने पिता के सिर पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, और बेटे के भी माथे पर तिलक लगा के माएँ उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। मेरी भतीजी रेनू और उसकी बिटिया यहाँ पर बैठी है निखिलेश के साथ, और मेरे मामा की लड़की भी आई है यहाँ पर, चंद्राचन, ये भजनपुर रहती हैं रोड के पार, ये भी तिलक लगाकर आरती उतार कर मेरी लंबी आयु की कामना कर रही है। अभी मेरा भाई साहब भी यहाँ पर पहुँच चुका है बगल वाले मकान से। ये यहाँ पर मेरे मौसेरी बहनें भी बैठी हुई हैं यहाँ पर, और ये मेरी भतीजी गुड्डी चकरपुर पटिया से आई है, मेरे बेटे का तिलक लगाकर उसके भी लंबी आयु की कामना कर रही है। और यहाँ पर हमारे चचेरे भाई की लड़की, हमारे डॉक्टर साहब की लड़की शीमा आई है चकरपुर से, यह भी हमारे परिवार की एक मेंबर है। हेलो गाइस, अब हमारी बेगम भी जा रही है अपने भाई का सिर पूजने स्कूटी में। यहाँ पर चंदनी में इसके 3 भाई रहते हैं, अनिल, सुनील और दीपू, और 2 भाई चचेरे भाई बाज़ार में रहते हैं। उनका सिर पूजने के बाद जैसे हम घर पहुँचे तो मेरी सगी भांजी, जो मेरी सबसे प्रिय भांजी है पार्वती चंद, वह भी खड्डी माँ से अपनी बिटिया के साथ यहाँ पर हमारा सिर पूजने के लिए आई है, हमारी मंगल कामना करने के लिए आई है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं, एक तरह से इस पर्व के माध्यम से हम एक दूसरे से गेट टुगेदर भी हो जाते हैं। ये बड़ा शानदार पर्व है। यह मेरी भांजी की बेटी यानी कि मेरी नातनी मेरे बेटे का पूजन करते हुए, इस पर्व का महत्व देखिए कितना बड़ा महत्व हो जाता है कि जो अपने व्यस्त जीवन को भी निकाल कर यहाँ पर आता है। इसके बाद ये कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद शाम हो गई है, और मेरा नाती पार्थ नीचे उतर रहा है गाड़ी में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा अप डाउन है तो अब यहाँ पर डर रहा है। हाथ नीचे टेका उसने, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, तभी बड़े भाई साहब ने उसको सहारा दिया, खड़ा किया उसको, तो अब हमने लड़खड़ाते कदमों से वो अपने गाड़ी की ओर जा रहा है। दूध पूरा हो गया है, जाने की तैयारी। कहाँ गई हमारी बिटिया? गाड़ी तैयार। ये हमारी दीदी, भांजी और नातनी भी जाने के लिए तैयार। लो भैया, हमारे ब्लॉग में आओगे। भैया दूज पूरा होने के बाद अपने अपने घर को प्रस्थान। ये पार्थू कहाँ गया? अच्छा, पार्थू भी चल रहा है धीरे धीरे। ये देखो पार्थू गाड़ी में जाने को तैयारी नहीं हो रहा है। दाने निकल जाएंगे, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, अच्छा लगता है ये। कितना ये बड़ा सुंदर लग रहा है। तो मैं तुम्हारे वहाँ से तोड़ के ले जाती सब। आगे बोली थी कौन बोला था? हाँ, अंशु बोली थी कमरे उठा के ले जाओ ना, तुम कहाँ लगे हो? ये हमारा पौधा उखाड़ के ले गई, मैं ब्लॉग बनाना भूल गया। आप देखो, ये मैं मामा के यहाँ से अपने लिए। हाँ, हमारे पौधा ले जा रही है। ये हमारा पौधा ले जा रही है। ब्लॉग में आ जाएगा।